इस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को देखना है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास बेसिकली 3-4 टाइप्स के होते हैं डार्ट में। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, ठीक है। लॉजिकल होते हैं एंड और असाइनमेंट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और रिलेशनल होता है कि एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, वो वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू रिलेशन 1, वैल्यू 1 इज़ नॉट इक्वल टू रिलेशन 2, वैल्यू 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू रिलेशन 2, वैल्यू 2, वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू 2, वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2, वैल्यू 1 इज़ लेस देन वैल्यू 2, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह ऑपरेटर्स साइन होते हैं। तो इसको सबसे पहले हम डार्ट पैड में देखते हैं कि ये डार्ट पैड में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम डार्ट पैड में जाते हैं, जाके ना हम इसको ओपन करके डायरेक्ट जैसे हमारा वॉइड मेन का फंक्शन होता है उसमें जाके हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह होता है। तो प्रिंट और स्टेटमेंट कंप्लीशन के लिए सेमीकोलन, उसके बाद हमने प्रिंट किया ऐड, सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइड। अच्छा, डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय 10 हुआ तो 0.5, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन चीज़ें थी, ठीक है। इसके बाद आता है रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 5 किया तो 2। इसके बाद आता है रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है कि जब 10 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। लेकिन जब 12 5 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं मिनिमाइज। 5 इज इक्वल टू 5 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 7। अब ये जो है ना, ये हमें देगा बूलियन रिटर्न, ठीक है। इसका जो आएगा ना हमारे पास आंसर, ये आएगा बूलियन में, मतलब या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं, एंड वाली चीज़ को, इसको रन करता हूँ तो 5 इज इक्वल टू 5 है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक से ज़्यादा देनी है, कंडीशन देनी है, ठीक है। मतलब मैंने कहना है 5 इज इक्वल टू 5 हो और 10 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 7 है ना, ये भी एक ट्रू चीज़ है, ठीक है। तो इसको करूँगा ना तो ये हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10 तो ये चीज़ तो गलत होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि एंड वाली चीज़ को ट्रू होने के लिए, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल होता है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे और लगा दूंगा ना तो ये जो है ना ये ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है। तो और कहता है कि मुझे एक भी ट्रू मिल गया ना इसमें से तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, तो ये इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ 5 इज इक्वल टू 6, अब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये कह देगा कि मैं फॉल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब तो ये आ गया, इक्वल टू देख लिया, नॉट इक्वल टू देख लिया।
5 इज, अच्छा 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है। 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये होगा फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूं 10, ठीक है, तो या लेस देन वाली तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन इक्वल टू वाली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना, हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये हमने ऑपरेटर्स देख लिए। इसके बाद जी जो एक आखिरी चीज़ है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो फॉर एग्जांपल किस तरह होता है, मैं कहता हूँ, बल्कि वो ना हम वेरिएबल्स वाले में देखेंगे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह यूज़ करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वेरिएबल्स का, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर उसमें डिस्कस करते हैं।